देखिए, पवन सिंह जी के फैंस के लिए और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए शॉकिंग खबर भी है और अच्छी खबर भी है। इस खबर को दोनों वे में लिया जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीते रोज पवन सिंह जी के द्वारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से कुछ नेताओं के साथ तस्वीर को शेयर किया जाता है। उसके बाद फिर भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ पवन सिंह जी एक तस्वीर को शेयर करते हैं। उसके बाद फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खलबली सी मच जाती है। हर जगह एक खबर फैलने लगता है कि पवन सिंह जी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन एक खबर सच है। जी हाँ, ये खबर सच है भाई लोग, क्योंकि पवन सिंह जी के द्वारा तो नहीं, लेकिन उनके टीम के द्वारा ये अपडेट दे दी गई, जो कि आप सब देख सकते हैं। पवन सिंह जी के राइटर रोशन सिंह विश्वास जी के द्वारा पवन सिंह के उस पोस्ट पे कमेंट किया गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत जल्द देश को एक नया सांसद देने जा रही है, बधाई हो भैया, और पवन सिंह जी को मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर पवन सिंह जी के छोटे भाई ऋतिक सिंह जी के द्वारा भी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हुए लिखा गया है कि फ्यूचर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंह पवन 999 भैया। आप सब समझ सकते हैं कि पवन सिंह जी चुनाव आने वाले 2024 के लोकसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं। बट इतना जल्दी क्या थी पवन सिंह जी? आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सितारा हैं जो हर लोग के दिलों पे राज करते हैं, और अभी इतना जल्दी चुनाव लड़ने को क्या था? जिस टाइम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का आपके द्वारा ग्रोथ लिखा है, उसी टाइम आप चुनाव के मैदान में कूदने जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? अभी आपको कुछ टाइम रुक करके चुनाव लड़ना चाहिए। अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही आगे लेवल पर लेकर जाना है, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का अस्तित्व आज के समय में नहीं रह जाएगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, और आपके फैंस भी नहीं चाहते कि अभी पवन सिंह जी चुनाव लड़े। इस खबर को सुनने के बाद पवन सिंह जी के फैंस भी बेहद ही ज़्यादा दुखी हैं। पवन सिंह जी के फैंस भी अभी नहीं चाहते कि पवन भैया चुनाव लड़ें। वैसे आप सबकी राय क्या है? क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके सभी जगह शेयर कर दें ताकि सभी के पास यह जानकारी पहुँच जाए। तो चलिए, धन्यवाद।